तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के हमले की आशंका के बीच हिजबुल्लाह ने तोड़ दी इजराइल की कमर। एक साथ दागे 30 रॉकेट, इजराइल का उड़ा सैन्य अड्डा, इजराइल के 10 सैनिकों की मौत, इजराइल में मचा मातम। 2024 में ही योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, नहीं बचा कोई रास्ता, योगी की भविष्यवाणी से मचा कोहराम। हिजबुल्लाह के हमले से खुशी हुए हमास के लड़ाके, इजराइल के 2 बंधकों की कर दी हत्या। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद आर पार के मूड में कांग्रेस पार्टी, 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान, ईडी के दफ्तरों का भी कांग्रेस करेगी घेराव। बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची शेख हसीना पर बांग्लादेश में दर्ज हुई हत्या की एफआईआर, दुकानदार की हत्या का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची मुस्लिम छात्राओं को प्रिंसिपल ने भगाया, नहीं दी एंट्री। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से पहले हिजबुल्लाह ने तोड़ दी इजराइल की कमर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 30 रॉकेट, उड़ा दिया इजराइल का सैन्य अड्डा। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के हमले की आशंका के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल की कमर तोड़ डाली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के हमले से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जोरदार हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर 30 रॉकेट दागे हैं और इन 30 रॉकेटों से इजराइल का एक सैन्य अड्डा उड़ा दिया है। इसमें इजराइल के 10 सैनिकों की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की धमकी के बाद इजराइल अलर्ट मोड पर है और उसे उम्मीद थी कि ईरान ही उस पर हमला करेगा, लेकिन ईरान ने तो हमला नहीं किया, उल्टे हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 के अंत में योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कवायद बीजेपी में शुरू हो गई और इसी मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2024 के अंत में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से उत्तर प्रदेश में इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी से कोहरा मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक बाबा ने जो है दावा किया है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुंडली में कुछ विशेष योग बन रहे हैं जो उनके भविष्य को लेकर काफ़ी कुछ बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली में केतु की महादशा 2017 से 2024 तक चलेगी, यानी 8 साल योगी का जीवन सबसे अच्छा रहेगा। वहीं आपको बता दें कि ये कुंडली 2024 में ख़त्म हो रही है, जिसके बाद 2024 में उनके सीएम पद से हटना या उनके सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली बता रही है कि 2024 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बीच हमास ने तोड़ी इजराइल की कमर। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 2 बंधकों की कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद हमास गदगद हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह की कार्रवाई से खुश हुए हमास ने जश्न के रूप में इजराइल के 2 बंधकों की हत्या कर दी है, जबकि 2 बंधकों को इतना बुरा मारा है कि वो गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने कहा है कि वह इजराइल के बंधकों की ऐसे ही चुन चुनकर हत्या करेंगे, क्योंकि वो बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या बम गिराकर गाजा पट्टी में कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आर पार के मूड में कांग्रेस पार्टी, 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान, ईडी के दफ्तरों का भी करेगी घेराव। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 22 अगस्त को देश भर के ईडी ऑफिसों का घेराव करेगी। दिल्ली में आज हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में ये भी तय हुआ है कि पार्टी SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सरकार से संसद में बिल लाकर अपना स्टैंड साफ करने की मांग करेगी। इसके साथ साथ SC/ST आरक्षण में कोटा मामले पर एक कमेटी बनाएगी जो सभी से चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची शेख हसीना पर बांग्लादेश में दर्ज हुई FIR, किराना दुकानदार की हत्या का लगा केस। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची शेख हसीना की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि शेख हसीना के देश बांग्लादेश में अब शेख हसीना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि उनके खिलाफ अभी एक किराना
दुकानदार की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 19 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस ने फायरिंग की थी। ढाका की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोलाबारी में मोहम्मदपुर के किराना दुकानदार मालिक अबू सईद की मौत हो गई थी। इस मामले में ही अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को आरोपी बनाया गया है और शेख हसीना के अलावा इस केस में 6 अन्य आरोपी भी हैं और अब शेख हसीना की मुसीबत बढ़ गई है। यानी शेख हसीना अगर बांग्लादेश वापस लौटेंगी तो उनको जेल में डाला जाएगा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची मुस्लिम छात्राओं को पुलिस प्रिंसिपल ने भगाया। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल जाने वाली छात्राओं को स्कूल से बाहर निकाल देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर छात्राओं और उनके अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है। ये मामला थाना कोतवाली देहात के जनता इंटर कॉलेज महुआ गांव का है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार 12 जुलाई को स्कूल में प्रार्थना के बाद प्रिंसिपल शिवेंद्र पाल सिंह ने हिजाब और बुर्का पहनकर आई स्कूल मुस्लिम छात्राओं को वापस उनके घर भेज दिया। इस दौरान प्रिंसिपल शिवेंद्र पाल ने छात्राओं से कहा कि वो घर जाकर अपने अभिभावकों को स्कूल लेकर आएं। प्रिंसिपल का कहना है कि उस स्कूल में सभी छात्र छात्राएं निर्धारित स्कूल ड्रेस कोड में आएं। अगर कोई छात्रा हिजाब बुर्का पहनकर आएगी तो उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। नाथ की कुंडली में केतु की महादशा 2017 से 2024 तक चलेगी, यानी 8 साल योगी का जीवन सबसे अच्छा रहेगा। वहीं आपको बता दें कि ये कुंडली 2024 में खत्म हो रही है, जिसके बाद 2024 में उनके सीएम पद से हटना या उनके सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। यानी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली बता रही है कि 2024 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बीच हमास ने तोड़ी इजराइल की कमर। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 2 बंधकों की कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद हमास गदगद हो गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह की कार्रवाई से खुश हुए हमास ने जश्न के रूप में इजराइल के 2 बंधकों की हत्या कर दी है, जबकि 2 बंधकों को इतना बुरा मारा है कि वो गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने कहा है कि वह इजराइल के बंधकों की ऐसे ही चुन चुनकर हत्या करेंगे, क्योंकि वो बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या बम गिराकर गाजा पट्टी में कर रहा है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आर पार के मूड में कांग्रेस पार्टी 22 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। ईडी के दफ्तरों का भी करेगी घेराव। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 22 अगस्त को देश भर के ईडी ऑफिसों का घेराव करेगी। दिल्ली में आज हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में ये भी तय हुआ है कि पार्टी SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर सरकार से संसद में बिल लाकर अपना स्टैंड साफ करने की मांग करेगी। इसके साथ साथ SC/ST आरक्षण में कोटा मामले पर एक कमेटी बनाएगी, जो सभी से चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची शेख हसीना पर बांग्लादेश में दर्ज हुई FIR। किराना दुकानदार की हत्या का लगा केस। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची शेख हसीना की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि शेख हसीना के देश बांग्लादेश में अब शेख हसीना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि उनके खिलाफ अभी एक किराना दुकानदार की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 19 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस ने फायरिंग की थी। ढाका की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोलाबारी में मोहम्मदपुर के किराना दुकानदार मालिक अबू सईद की मौत हो गई थी। इस मामले में ही अब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को आरोपी बनाया गया है और शेख हसीना के अलावा इस केस में 6 अन्य आरोपी भी हैं और अब शेख हसीना की मुसीबत बढ़ गई है। यानी शेख हसीना अगर बांग्लादेश वापस लौटेंगी तो उनको जेल में डाला जाएगा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची मुस्लिम छात्राओं को प्रिंसिपल ने भगाया। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल जाने वाली छात्राओं को स्कूल से बाहर निकाल देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर छात्राओं और उनके अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है। ये मामला थाना कोतवाली देहात के जनता इंटर कॉलेज महुआ गांव का है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार 12 जुलाई को स्कूल में प्रार्थना के बाद
प्रिंसिपल शिवेंद्र पाल सिंह ने हिजाब और बुर्का पहनकर आई स्कूल मुस्लिम छात्राओं को वापस उनके घर भेज दिया। इस दौरान प्रिंसिपल शिवेंद्र पाल ने छात्राओं से कहा कि वो घर जाकर अपने अभिभावकों को स्कूल लेकर आएं। प्रिंसिपल का कहना है कि उस स्कूल में सभी छात्र छात्राएं निर्धारित स्कूल ड्रेस कोड में आएं। अगर कोई छात्रा हिजाब बुर्का पहनकर आएगी तो उसे वापस घर भेज दिया जाएगा।